सकीना की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके अपने खून के छींटे उसके पुराने कपड़ों पर फैले हुए थे। गांव के लोग उसके गिर्द जमा थे, कुछ रोते हुए, कुछ गुस्से से चीख रहे थे। सकीना की सांसों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मरते वक्त उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ए अल्लाह, मेरे बेटों को माफ़ कर देना। ये कैसे हुआ? कैसे एक माँ जो अपनी ज़िंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर देती है, उसे उसके अपने ही खून के टुकड़ों ने मार डाला? चलो, मैं तुम्हें सकीना की कहानी सुनाता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सकीना एक सीधी सादी देहाती लड़की जो झंग के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसके माँ बाप मजदूर थे। सकीना ने बचपन ही से गुर्बत का जायका चखा था। जवान हुई तो एक शरीफ मगर गरीब मजदूर रशीद से उसकी शादी कर दी गई। रशीद नेक दिल इंसान था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कभी आसाइश न दी। उसका शौहर रशीद छोटे से खेत में मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन काम करते हुए उसका दिल बंद हो गया। सकीना के साथ उस वक्त दो छोटे छोटे बेटे थे, करम और अली। रहीम की मौत के बाद सकीना ने अपने कंधों पर घर की जिम्मेदारी उठा ली। वो सुबह सवेरे उठती, घरों में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, खेतों में काम करती, जो भी मजदूरी मिलती कर लेती। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने बेटों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी जिंदगी देना। सालों की कुर्बानियों के बाद करम और अली जवान हो गए। करम ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और अली ने गांव ही में एक स्कूल में नौकरी कर ली। सकीना खुश थी कि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही बेटे उसके लिए अजाब बन जाएंगे। दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से शादियां कर ली। करम ने खालिदा से निकाह किया, एक तेज जबान शहर की पलने वाली लड़की। अली ने ज़ैनब से शादी की, जिसकी नजरें सिर्फ दौलत पर थीं। सकीना ने दिल पर पत्थर रखा। माँ थी, बेटों की खुशी में अपनी ख्वाहिश दफन कर दी, लेकिन यही कुर्बानी उसकी तबाही का आगाज बन गई। दोनों बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां थीं, लेकिन उनके दिल में सकीना के लिए कोई जगह न थी। वो बूढ़ी माँ को घर का बोझ समझती थी। अम्मी जी, आप अपना कपड़ा धोबी के पास क्यों नहीं भेजती? ये हाथ से धोने से बदबू आती है। ज़ैनब ने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा। सकीना को ये बात सुनकर काफी तकलीफ होती थी। फिर वो अपने कपड़े खुद धोती। भाभी, अम्मी की नजर कमजोर है, रात को चूल्हे के पास मत बिठाया करो। अली ने कहा तो खालिदा ने झट से जवाब दिया, तो क्या हुआ, हमारी माँ भी तो बूढ़ी है, वो तो सब कुछ कर लेती है। एक तुम्हारी माँ है जो सारा दिन आराम करती है। दिन ब दिन सकीना पर जुल्म बढ़ता गया। इसे वक्त पर खाना ना मिलता, कभी खाना ठंडा कर दिया जाता, कभी उसके कमरे में बिजली का बिल बचाने के लिए लाइट बंद कर दी जाती। सकीना खामोशी से सब कुछ सहती रही, क्योंकि इसके दिल में बेटों के लिए मोहब्बत थी। एक दिन खालिदा का सोने का ग्लोब गुम हो गया। उसने फौरन सकीना पर इल्जाम लगा दिया, ये बूढ़ी चोर है, मेरा गहना उठा लिया है। करम और अली ने अपनी माँ से पूछा तो सकीना ने मासूमियत से कहा, बेटा, मैंने तो कभी किसी की चीज नहीं छुई, लेकिन बहुएं चलाई, ये झूठ बोल रही है, इसके कपड़ों की तलाशी लो। जब सकीना के सामान की तलाशी ली गई तो वहां से खालिदा का ग्लोब निकल आया। दरअसल ज़ैनब ने वो ग्लोब छुपा दिया था ताकि सकीना को रुस्वा किया जा सके। देखा, ये चोर है, खालिदा चीखती रही। करम और अली के गुस्से की इंतहा न रही। उन्होंने अपनी माँ को घर से बाहर खींचा, जंजीरों से बांधा और डंडों से उसे मारना शुरू कर दिया। सकीना कराहती रही, बेटा, मैं मासूम हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन बेटों के कानों पर जूं तक न रेंगी। गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। किसी ने सकीना को बचाया और उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे जो बहुत गहरे थे। डॉक्टरों ने हार मान ली। सकीना की सांसें तेज थीं। उसने गांव वालों से कहा, मेरे बेटों को बुलाओ। जब करम और अली उसके पास आए तो उनकी आंखें अश्कबार थीं। सकीना ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मेरी कुर्बानियां याद रखना। ये कहकर सकीना ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। गांव वालों ने सकीना को दफन किया। करम और अली अपनी माँ की कब्र पर रोए, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। माँ की दुआएं ही औलाद को संभालती हैं, और जब वो दुआएं उठ जाएं तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। माँ की मोहब्बत का बदला सिर्फ उसकी खिदमत से दिया जा सकता है।
जो औलाद अपनी माँ को दुख दे वो दुनिया आखिरत में रुसवा होती है। जन्नी, अल्लाह हम सबको वालिदैन की कदर करने की तौफीक दे। इस कहानी का मकसद ये है कि वालिदैन, खास तौर पर माँ की कुर्बानियों को कभी फरामोश न किया जाए। औलाद पर वालिदैन के हुकूक अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे बड़े हैं। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी खिदमत और इज्जत को तरजीह देनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।